आरसीबी भगदड़ मामले को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर अरेस्ट विराट कोहली का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और इसके साथ ही सवाल उठ जाता है कि क्या भगदड़ की पूरी जिम्मेदारी विराट कोहली की थी। क्या इस मामले में सिर्फ और सिर्फ दोषी विराट कोहली हैं, क्योंकि जिस तरीके से हैशटैग चलाया जा रहा है, जिस तरीके से विराट कोहली के खिलाफ एक एजेंडा इस वक्त चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस पूरे जो आरसीबी का जो कांड हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ दोषी विराट कोहली है। और इस ट्रेंड चलाने के पीछे की वजह क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले परेड वाले मामले पर आते हैं। आरसीबी ट्रॉफी जीतती है, 18 साल का जो सपना था वो इस सीजन में खत्म होता है और उसके बाद भव्य आयोजन की तैयारी होती है, रोड शो निकाला जाता है, लेकिन उसी दौरान भगदड़ की खबर आती है जिसमें 11 लोगों की मौत और करीब 50 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस मुद्दे के तुरंत आते ही वहाँ पर जो परेड शो हो रहा होता है और जो तमाम उनके कार्यक्रम होने थे वो रद्द हो जाते हैं, लेकिन एक विजुअल ऐसा आता है कि बाहर भगदड़ मची रहती है और स्टेडियम के अंदर वहाँ पर टीम का जश्न चल रहा होता है, जिसी बात को लेकर लगातार टीम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई अंदर जश्न चल रहा था, बाहर मौत हो रही थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो जो विराट कोहली को हैशटैग चलाने के पीछे की वजह है उसके बारे में फैंस ये कह रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली अगले ही दिन मुंबई पहुंचते हैं, ये विजुअल आप देख सकते हैं, और उसी दौरान जिस तरीके से विराट और अनुष्का का रिएक्शन होता है उसी को लेकर फैंस ये दावा कर रहे हैं कि शायद विराट को तुरंत वहां से निकलना नहीं चाहिए था, शायद विराट और अनुष्का को कुछ और सिंपैथी दिखानी चाहिए थी। जबकि विराट कोहली और अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस घटना पर दुख जताया, लेकिन फैंस यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई जो दुख जताया वो दुख जो था वो तो आरसीबी का था, सिर्फ इन्होंने पोस्ट यहाँ पर डाल दिया। मतलब अलग अलग लोगों की राय है, क्योंकि लोगों का तो यही मानना है कि भाई फैंस जो हैं वो विराट कोहली को ही देखने पहुंचे थे, शायद वहाँ पर संवेदनशीलता और ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर लोग नाराज़ हैं कि भाई देखने इतने बड़े तामझाम में पहुंचे और चीज़ें जो है इस तरीके से हो गई। अब यहाँ पर सवाल कि आखिर विराट कोहली को दोषी क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे का जो तर्क है उस पर आते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट की माने तो ये दावा किया जा रहा है कि पहले ये था, पुलिस जो थी वो इजाज़त नहीं दे रही थी रोड शो का, उनका मानना था कि शायद इसको 2 दिन बाद करा दिया जाए, लेकिन वहाँ पर चीज़ें ये आती हैं कि आरसीबी की तरफ से ये दबाव था कि नहीं अभी तुरंत करा दिया जाए, क्योंकि शायद हो सकता है कि विराट कोहली को लंदन निकलना था। अब उस चीज़ के आने के बाद क्या वो लंदन रवाना हो गए या रुके हुए हैं अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन दावा यही किया जा रहा है कि विराट कोहली के चलते आरसीबी चाह रही थी कि जश्न थोड़ा जल्दी बने ताकि अगले जो 1-2 दिन का उनका प्रोग्राम है वो अपने आप निकल जाए। अब ऐसे में क्योंकि बराबर अगर आप देखिए वहाँ की पुलिस इस बात को लेकर बराबर क्लियर कर रही है कि हमने तो इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन ये चीज़ें हुई, हम पे दबाव बनाया गया, फिर हमने ये रोड शो करवाना शुरू किया। फिलहाल इस मामले पर लगातार एक्शन हो रहा है। आरसीबी के जो सोशल मीडिया हेड हैं विराट कोहली के दोस्त निखिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। इस मामले में 2-3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। वहीं जो कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है वो भी इस मामले पर अब एंट्री कर चुका, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल अब वो पलटी जो है सरकार की तरफ मार रहा है, वो भी कह रहा है कि भाई देखिए इजाज़त दी थी हमें, सरकार ने ही दी थी। अब देखते हैं इस पूरे मसले पर क्या होता है। लेकिन अरेस्ट विराट कोहली की इस हैशटैग को लेकर आप भी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है इसमें गलती विराट कोहली की है, या आपको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं जो टोटल एजेंडा है वो विराट कोहली के खिलाफ चला गया है, लिहाजा इस तरीके से हैशटैग जो है वो चलाए जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके अलावा इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय उस पर भी अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। स्पोर्ट्स नाउ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।